नरपत सिंह चोचरा। आप देख रहे हो सस्तक राजस्थान। मित्रों, आज अपन बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह की। गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा थे और एक बार घूमते घूमते अपनी सेना है वो लेकर के ब्रिटेन पहुँचे। वहाँ गए, वहाँ पर महारानी का शासन था। वहाँ पर गए तो उन्होंने उन महारानी से मिले, बातचीत की और आपस में सेनाओं की बातचीत की, आर्थिक रूप से बात की, राजनीतिक रूप से बात की। तभी बातचीत करते करते ब्रिटेन की महारानी ने गंगा सिंह जी से पूछा कि गंगा सिंह जी, मिस्टर, आप सिंह लगाते हो पीछे, इसका मतलब आपके दादा परदादा शेरों से लड़ते होंगे। गंगा सिंह पढ़े लिखे थे। गंगा सिंह ने कहा, मैडम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमारे दादा परदादा शेरों से लड़ते थे, तभी ये वो सिंह लगाते हैं। तभी ब्रिटेन की महारानी ने देखा कि अब गंगा सिंह फंसे, तो उन्होंने कहा, उनके महारानी के पिंजरे में ही शेर पिंजरे में बंद था, तो उन्होंने कहा, मिस्टर गंगा सिंह, आप शेर से लड़ोगे? तो उन्होंने गंगा सिंह ने कहा कि हाँ, मैं शेर से लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो आपकी क्या शर्त है? तो मेरी शर्त ये है कि मैं शेर से लड़ लूँगा, लेकिन शेर से लड़ने से पहले मैं एक बार बीकानेर जाऊंगा और करणी माता का आशीर्वाद लेकर के ही मैं शेर से लड़ूंगा। तभी ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि भारतीय लोग कितने भोले भाले हैं जो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं, पत्थरों में कहाँ देवता होते हैं। गंगा सिंह ने कहा, नहीं, एक बार जाऊंगा बीकानेर, फिर मैं शेर से लड़ ही लूँगा। गंगा सिंह बीकानेर आए। अब गंगा सिंह कहाँ शेर से लड़े थे? लड़े ही नहीं थे। वो पृथ्वीराज था जो लड़ा था शेर से। गंगा सिंह कहाँ लड़े थे? अब गंगा सिंह कभी शेर से लड़े नहीं। गंगा सिंह मन ही मन करणी माता की आराधना कर रही है। जब भी कोई संकट आता है राजस्थान की धरा पर, राजस्थान की धरती पर, तो लोग कहीं ना कहीं फंसते हैं, तब अपने अपने देवी देवताओं को याद करते हैं कि हे तेजा जी भली करे, आप फंस चुके हैं, इसे बाहर निकालना। हे पाबू जी, आप भली करना, मेरी सहायता करना, सहयोग करना। उसी प्रकार से गंगा सिंह ने भी करणी माता जी के मंदिर गए, वहाँ परिक्रमा दी। और गंगा सिंह जब मंदिर पहुँचे तो गंगा सिंह जी ने आराधना की, हे माँ करणी, अब तो मोक्ष है वो निश्चित है मेरा, क्योंकि कभी मैं शेर से लड़ाई नहीं हूँ और मैं वचन दे करके आ गया, मुझे तो शेर से लड़ना पड़ेगा और मैं शेर से थोड़ी लड़ सकता हूँ। वापिस से वो आशीर्वाद लेकर के, परिक्रमा करके, आराधना करके वापिस ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन गए तो महारानी जी को तो याद ही था कि गंगा सिंह आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर गंगा सिंह आ गए आप आशीर्वाद लेकर के? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आशीर्वाद लेकर के आ गया। शेर है 10-15 दिन का भूखा प्यासा था, उस शेर को बाहर निकाला। तब गंगा सिंह ने कहा कि मैं तलवार से लड़ सकता हूँ। ब्रिटेन की महारानी कहा कि हाँ, आप लड़ सकते हो, शेर के आगे तलवार क्या है, कुछ भी नहीं है। उस समय क्या था, पृथ्वीराज जब शेर से लड़ा था उस समय कैमरे वगैरह नहीं हुआ करते थे। गंगा सिंह के समय में अंग्रेज़ों के पास कैमरा वगैरह हुआ करते थे। तब गंगा सिंह माँ करणी की आराधना करके, नाम लेकर के शेर के ऊपर वार करता है और शेर के गर्दन है वो अलग हो जाती है। कहने का मतलब गंगा सिंह की विजय हो जाती। उस समय कई अंग्रेज़ों ने पिक्चर लिया, यानी फ़ोटो लिया। फ़ोटो जब साफ किया गया तो उसके अंदर कहा जाता है कि एक महिला का फ़ोटो आया, महिला का है वो फ़ोटो आया। तब ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि ये क्या चिटिंग हुई, आपने चिटिंग की कोई? तब गंगा सिंह ने कहा कि हमने कोई चिटिंग नहीं की, मैं थोड़ी शेर से लड़ा था, शेर से लड़ने वाली मेरे शरीर के अंदर वो करणी माता थी। इसलिए फिर ब्रिटेन की महारानी आश्चर्यचकित रह गई कि वास्तव में भारतीय लोगों में कितनी आराधना है और वास्तव में पत्थरों के अंदर भी देवी देवता होते। अगर उनकी सही तरीके से आराधना की जाए तो वास्तव में देवी देवता भी हमारे संकट के समय काम आते हैं, हमारे को सद्बुद्धि देते हैं। अब कहने का मतलब है, मेरे जैसे कई लाखों विद्यार्थी हैं, वो सोचेंगे फिर गंगा सिंह की तलवार करणी माता ने पकड़ ली थी तो हमारी कलम तो करणी माता पकड़ेगी ही पकड़ेगी। हम भी आराधना करते हैं, कोई न कोई प्रतियोगिता परीक्षा में हमारी भी कलम है, करणी माता पकड़ लेगी। ऐसा नहीं मित्रों, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, करणी माता आपका सहयोग कर सकती है, आपको सद्बुद्धि दे सकती है, आपका हर तरीके से आपको समस्या से बाहर निकाल सकती है, लेकिन कलम तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत माता। मैं कैमरामैन सगन सिंह के साथ।